Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for ALET 2022 from zero. We are going to discuss the last 50 days strategy. बस 50 days रह गए हैं एग्जाम में. क्या आप अभी स्टार्ट कर सकते हो जीरो से? मई 2022 से कैसे आपको ALET की प्रिपरेशन करनी है? जब से मैंने क्लैट 2022 फ्रॉम जीरो की वीडियो डाली है कि मई 2022 से आप क्लैट की कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सभी बच्चों ने मतलब कमेंट्स में बोला था कि दी हमें एलेट की भी वीडियो चाहिए. तो आपने बोला तो हाजिर हैं हम वीडियो के साथ. एंड अगर आप क्लैट की वीडियो देखना चाहते हैं, MHCT की देखना चाहते हैं, स्लैट की देखना चाहते हैं, कोई भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. डू चेक दैट आउट. बहुत मेहनत करी है मैंने, फटाफट से स्केड्यूल्स बनाया आपके लिए. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विद बोर्ड एग्जाम्स कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए. विद बोर्ड एग्जाम्स भी हम डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली विदाउट बोर्ड एग्जाम्स भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक ड्रॉपर हो एंड आपका जो एम है वो ये है कि मुझे एलेट ही चाहिए. एलेट जो आपका एग्जाम है वो NLU दिल्ली का एग्जाम है. यहाँ पर ओनली एंड ओनली 5 ईयर लॉ है, 3 ईयर लॉ नहीं है यहाँ पर अभी. ठीक है ना, तो ये है. अब इसके अंदर हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड सिलेबस से सबसे ज़्यादा चीज़ मैं डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देखिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 50 डेज रह गया और हम जीरो से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही अपना फोकस रखेंगे. हम सारा का सारा सिलेबस नहीं करके जाएंगे. इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम राइट बुक्स में से कवर करेंगे. तो राइट बुक्स का नाम मैं आपको बताऊंगी. कुछ फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए हैं जो मैं आपको बता दूंगी, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप स्टडी कर सकते हैं. एंड फिर जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारा फोकस होगा रिविजन पे. तो इसके लिए मैंने आपको पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है. 2 टाइम टेबल्स हैं, एक जिनके बोर्ड्स चल रहे हैं उनके लिए और एक जिनके बोर्ड्स नहीं चल रहे उनके लिए. तो बोर्ड्स के लिए अलग टाइम टेबल है और विदाउट बोर्ड्स के लिए अलग टाइम टेबल है. फिर भी अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी लगे कि नहीं मुझे दी से बात करनी है, तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं. ये एक पेड सेशन है. इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. नंबर 1. नंबर 2, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है, अगर आप विद इन 30 मिनट्स कमेंट करते हैं तो प्रॉमिस आई विल रिप्लाई बैक. ठीक है ना, तो आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री के अंदर मेरे साथ क्वेश्चंस बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे तीसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. आई एम देयर बाय द नेम @IamLawGiri. ठीक है ना. और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता, मैंने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है एग्जामायर. एग्जामायर पे ऊपर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो द हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज शाम को 6 बजे, तो वो देखना मत भूलिएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. रिविजन होती है, मंथली रिविजन होती है, पिछली न्यूज़ भी कवर होती है, बहुत कुछ होता है. तो करंट अफेयर्स अगर आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है तो एग्जामायर जरूर सब्सक्राइब करना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपकी है 26 जून 2022. जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो भर सकते हैं 25 मई 2022 तक. अभी भी टाइम है. अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए. NLU दिल्ली एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है. सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, इज़ इट इवन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर जाएं इतने कम दिनों में, 50 डेज़ में क्या हम एलेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. देखिए, यू कैन ट्राई. ठीक है ना, ट्राई तो आप कर सकते हो. अगर आप एक प्लान की पूरा एक स्मार्ट प्लान बनाते हो, और वो स्मार्ट प्लान मैं आपको दूंगी, तो उस स्मार्ट प्लान में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाएं, राइट बुक्स में से ये टॉपिक्स पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करके जाएं, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा. तो अच्छी ट्राई देना है. ठीक है, 100% तो कोई भी श्योरिटी नहीं देता. जो 1 साल से तैयारी करें, 6 महीने से तैयारी करें, क्या उनका 100% है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? नहीं ना. तो अगर आपको है कि मुझे एग्ज़ाम देना है और आपके पास 50 डेज़ है और आप कह रहे हो कि हाँ मुझे 50 डेज़ अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम देना है, मुझे कुछ करना है, हार्डवर्क करना है, तो मैं कहूँगी हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट प्लान भी बना दीजिए, जो कि मैं आपको दूंगी. तो हार्डवर्क अकेला तो आपकी मदद नहीं करने वाला, बट हाँ अगर आप प्लस स्मार्ट प्लान कर देंगे, स्मार्ट वर्क कर देंगे, तो बहुत बढ़िया होगा. ठीक है ना. तो
एक जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ और यही ऑप्शन हमारे पास है वो है कि प्लीज़ 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 पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे अब मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सबसे ज़्यादा आते हैं उनके पीछे भागिए, ठीक है ना। रन बिहाइंड कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड व्हाट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू। अब देखिए हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है और कुछ ना कुछ ईजी भी है। मे बी मेरे लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो, और वाइस वर्सा किसी के लिए मैथ्स बहुत ईजी होगा, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। मैथ्स की बात एलेट में हम बात भी करते हैं कि मैथ्स कवर करना भी है या नहीं, ये बहुत बड़ा डाउट है एलेट से रिलेटेड, बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है। तो मान लीजिए मेरे को इंग्लिश बहुत ठीक लगता है, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं कवर कर लूंगी, मुझे पता है, ठीक है। या फिर मेरे को करंट अफेयर्स मेरी वीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और कौन सा ईजियर है। देखिए मार्क्स लेकर आने, उन्होंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, नहीं, ये नहीं बोला है। आप जहां से भी मार्क्स इकट्ठे कर सकते हैं वो आप इकट्ठे करिए, ठीक है ना। लेट्स ट्राई बाय क्रिएटिंग अ प्लान, बिकॉज विदाउट अ प्लान इट इज एनीवेज नॉट पॉसिबल। सेट एन एम ऑफ 105 प्लस, तो 105 प्लस का अगर एम सेट करते हो तो चांसेस बहुत हैं कि आपकी एनएलयू दिल्ली में एडमिशन हो जाएगी। चलिए अबाउट द एग्जाम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से डिटेल में बात करें, ठीक है। देखिए आपको दिए जाएंगे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के होंगे ये। ड्यूरेशन होगी एग्जामिनेशन की आपकी 90 मिनट्स। 3 सेक्शन है हमारे, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, तो आपकी जो इंग्लिश है वो 50 मार्क्स की है, ठीक है। जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है वो 30 मार्क्स की है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो तब हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लॉजिकल रीजनिंग आता है, और नीचे जो कि है हमारा 70 मार्क्स का, और नीचे ही इन्होंने लिखा हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर ही हमारा लीगल एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। लीगल प्रिंसिपल्स में बी यूज इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिलियरिटी ऑफ लीगल रीजनिंग, बट द एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और लीगल टर्म्स। तो इन्होंने बोल दिया कि इसमें ही लीगल भी हो जाएगा, बट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ टेस्ट नहीं करी जाएगी। मतलब जो हम रट्टा मारते थे कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो अब मारने की जरूरत नहीं है। आपकी एनालाइज मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगा, मेमोरी के बेस पे लीगल रीजनिंग या लीगल एप्टीट्यूड नहीं होगा, मेमोरी बेस्ड नहीं होगा। ये क्रॉस आउट कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये हमारा है, यहाँ पे इन्होंने मैथ्स क्लियर कट कहीं पे भी नहीं मेंशन किया, तो उसकी बात हम अब थोड़ी देर में करते हैं, बस करने ही वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.25 मार्क्स, अगर गलत अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश 50 मार्क्स के, करंट अफेयर्स 30 के हैं, लीगल लॉजिकल 70 के, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। जो हमारा इंग्लिश है वो कितने मार्क्स का है, हमारा 50 मार्क्स का हमारा इंग्लिश है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 50 मार्क्स का है, ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है। तो इसके अंदर जो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए ज़रूरी रहता है, एक तो आता ही आता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेंसेस हमारे लिए, ये जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ग्रामर का पार्ट है और इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच भी इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रामर के बेस पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ईडियम्स, पंक्चुएशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर इंग्लिश के अंदर। मैं पहले भी एक बता चुकी हूँ बट एक बार दोबारा से, एक तो हमारे टॉपिक्स होंगे वन एंड डन टॉपिक्स, ठीक है ना। वन एंड डन टॉपिक्स हमारे कौन से हैं, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100% वाला टॉपिक है, आएगा ही आएगा, अगर कर जाते हो तो 5 से 6 नंबर हमारे पक्के होते हैं यहाँ पर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। उसके बाद हमारे आते हैं ग्रामर के टॉपिक्स, ठीक है ना। ग्रामर भी इनकी फेवरेट रहती है, डालते हैं। तो हमारे दो टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस। ये बिल्कुल हमारी बेसिक ग्रामर हम अगर पढ़कर जाते हैं, ठीक है ना, और इनके बेसिस पे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन, ये हमने पढ़कर जाना है और फिर ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना है। अगेन ये वन एंड डन कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर हम ये देखें तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वन एंड डन कैटेगरी में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है, और फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें से ही हमारे हो जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच भी हमारा इसमें हो जाता है,
ठीक है। बट हमारे जो दो और फिर उसके बाद पंक्चुएशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी, तो हमारे 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम एक एक बार पढ़ेंगे, एक एक बारी मतलब 3 से 5 दिन लगाएंगे और हमारे हो जाएंगे। बट जो हमारी ईडियम्स और वोकैबुलरी है, देखिए वोकैबुलरी नॉर्मली न्यूज़पेपर बेस अगर रहे तो बढ़िया है, बट अगर आप कहीं से भी लिस्ट पकड़ कर याद करना चाहते हो तो लिस्ट बेस्ड, ये दोनों लिस्ट बेस है। तो अगर दिन में 10 to 20 मिनट्स दे दे तो कि 5 ईडियम्स याद करने और 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं, 5 वर्ड्स याद करने हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए बुक कौन सी रहेगी, आपकी एसपी बख्शी की बुक है जो बहुत सही रहेगी। इंग्लिश में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं कहूँ नहीं इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जा सकते हैं। पंचुएशन भी कभी कभी आ जाती है, सेंट्री अरेंजमेंट भी। तो इनका जो इंग्लिश का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स का आपका है। एसपी बख्शी की बुक में से कर सकते हो या रेनन मार्टिन की बुक। रेनन मार्टिन की बुक के लिए तभी जाना अगर आपने पहले स्कूल में पढ़ी हुई है। अगर आपने पहले स्कूल में रेनन मार्टिन की बुक नहीं पढ़ी हुई तो प्लीज रेनन मार्टिन के लिए मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड जैसे ही मैंने आपके लिए पढ़ा तो उन्होंने क्या बोला है, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, मतलब मेमोरी बेस्ड तो सब कुछ उठ गया, नथिंग वुड बी मेमोरी बेस्ड, नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। लर्निंग बेस्ड, जो लर्निंग वाला पार्ट था वो हमारा क्रॉस हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रह गया है, ओनली अंडरस्टैंडिंग रह गया है। तो अंडरस्टैंडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा है टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये कहाँ से पढ़ें, देखिए अगर लीगल एप्टीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए तो आप विली में से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम, मुझे पता है बहुत कमी है, तो यूनिवर्सल्स में से भी बेसिक पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, चाहे एपी भारद्वाज में से, चाहे विली में से, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, मतलब थ्योरी के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़कर जाइए, और जो आपका फोकस होना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, ना कि लर्निंग पे, क्योंकि वहाँ पे वो थेफ्ट की डेफिनेशन देंगे। आप घर से थेफ्ट की डेफिनेशन याद करके जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड थेफ्ट की डेफिनेशन वो समझ कर जाओगे तो उसका फायदा होने वाला है। और उससे भी ज्यादा प्लस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लैट वाली जो लाइन इन्होंने यूज कर दी है ये, तो ये इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे, और वो आते भी थे पहले भी। तो प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो आप क्लैट और एलेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वो आप सॉल्व करिए। इसके लिए जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा। थ्योरी आप 3 से 4 दिन में खत्म कर दीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जो है वो एक चीज जो हम मिस आउट कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड में, वो है हमारी लीगल करंट अफेयर्स। अभी हमारे पास लीगल करंट अफेयर्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर वो लीगल करंट अफेयर्स डालते भी थे तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के सेक्शन में डालते थे। तो अगर हम करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ेंगे तो बेसिक हमारे जो इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है वो वहां से कवर हो जाएंगे। अभी के लिए लीगल एप्टीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़िए और फिर प्रैक्टिस पे आ जाइए, यही मेरी एडवाइस आपको रहेगी। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक्स देख लेते हैं। पजल टेस्ट, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालॉजी। तो ये वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इसके लिए जो बुक आपकी रहेगी वो रहेगी RS अग्रवाल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की जो बुक होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आप खरीदेंगे, और उसमें से आपको ये टॉपिक सॉल्व करके जाना है। यहाँ बहुत ही क्लियर है कि पजल टेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, वो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं MK पांडे में से, ठीक है ना। MK पांडे में से आप कर जाओगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो पजल टेस्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो आप टॉपिक्स करके जाएंगे, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस, ये ज़रूर कर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर छोड़कर जाना है तो छोड़कर भी जा सकते हो। ये 4 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और 5वां ये, ठीक है ना। बाकी जितने भी टॉपिक्स आप कर जा सकते हो वो बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के अंदर अभी तक एलेट के अंदर स्टैटिक जीके बिल्कुल आती है, बट अभी के लिए हम अगर स्टैटिक जीके के पीछे भागते हैं तो हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं
स्टैटिक जीके का जो ट्रेंड है वो उनके लिए खत्म हो रहा था, तो हम मेन फोकस ये रिस्क हम ले रहे हैं नो डाउट, बट लेना पड़ेगा, 50 डेज रह गए, तो करंट अफेयर्स जो है वही हम फोकस करेंगे उन पे ही। तो कहाँ से लेके कहाँ तक की करंट अफेयर्स कवर करनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको जून 2022 से लेकर के जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक की करंट अफेयर्स या मई 2022 तक की करंट अफेयर्स अच्छे से कर जानी चाहिए। अभी के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो IAS विजन, प्रतियोगिता दर्पण, जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स होते हैं वो पढ़कर जाना सबसे सही रहेगा। ठीक है, मैं भी सेशंस करूंगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर होगी, बट प्लीज़ जो मैगजीन्स है वो भी पढ़िए, जितनी न्यूज़ आप कवर कर जा सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज़, ट्रीटीज़, नेशनल इंटरनेशनल सर्वे इंडेक्स, नेशनल न्यूज़ अवार्ड्स, बिजनेस, स्पेस एंड डिफेंस, स्टैटिक जीके को हम क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज आते भी कम क्वेश्चंस हैं और अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हाउ टू प्लान फॉर एलेट, कैसे प्लान करेंगे एलेट के लिए। अगर आप अपना खुद का प्लान बनाना चाहते हैं तो कुछ सजेशंस है मेरी जो आप मान लीजिए प्लीज। चूज एनी वन सब्जेक्ट टू कवर, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए जो आप पहले कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में से चूज करना बहुत सही रहेगा बिकॉज इंग्लिश क्लियर कट आपका 50 मार्क्स का है तो बहुत बढ़िया रहेगा। विच इज ईजियर, LL और क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश कवर, विच एवर यू फाइंड ईजियर फर्स्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू वुड गो हैंड इन हैंड, दैट वुड गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको हर रोज करंट अफेयर्स करनी है, एवरी डे। अगर आप 1 घंटा देंगे तभी आपके करंट अफेयर्स कवर हो पाएंगे। ओके, विद बोर्ड्स बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे हम कवर करें। देखिए, जितना आप सिलेबस विद बोर्ड्स कवर कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कह रही हूँ कि 2 से 3 2 to 3 आवर्स आप बोर्ड्स के साथ दीजिए। वैसे भी मैं आपको इतनी बार बोल चुकी हूँ कि क्योंकि अब CUET का, दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्टली सभी बच्चों का बैकअप रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अब आपका CUET का एग्जाम होने लग गया, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप 2 से 3 घंटे निकालिए एलेट प्रेप के लिए, अगर एलेट आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। 8 to 10 आवर्स ऑफ सिटिंग दीजिए आफ्टर बोर्ड्स। जब बोर्ड्स खत्म हो जाए तो 10 to 12 आवर्स की भी सिटिंग देनी पड़े तब भी बहुत बढ़िया होगा। शेड्यूल टू फॉलो और सजेस्टिव सीक्वेंस इन विच यू शुड स्टडी द टॉपिक्स। देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ी ईजी टॉपिक्स पहले उठा लीजिए, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेज। ठीक है, और साथ में अगर आप 3 आवर्स तक निकाल सकते हैं तो 1 आवर आप अपने करंट अफेयर्स को दीजिए और बाकी सारा इंग्लिश का जो पोर्शन है वो पहले ही बोर्ड के साथ कवर करने की कोशिश करिए। उसके बाद आपका ये सारा स्टार्ट हो जाएगा, टॉर्ट्स और ये सब कुछ, क्रिमिनल लॉ, आर्ग्यूमेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं कहूँगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब कुछ जो है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है, तो आप AP भारद्वाज विलीज को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल्स में से ही करिए और प्रैक्टिस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से करिए, अपना जो लीगल का पार्ट है, क्योंकि फिर आप जल्दी से यहाँ पर इसकी जगह आप क्रिटिकल रीजनिंग भी कर पाएंगे। और अगर आप बोर्ड्स के साथ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं, मे बी आपका एक दिन है जो पूरा का पूरा फ्री है, तो मैं आपको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये ज़रूर कवर करके जाइए, ये मत छोड़कर जाना। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको विदाउट बोर्ड्स 50 डेज में प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है, वो आप फॉलो करिए। टाइम टेबल बहुत अच्छा टाइम टेबल है। यहाँ पर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कम से कम 10 आवर्स दें मुझे। 10 आवर्स के अंदर करंट अफेयर्स आप हर रोज़ 2 घंटे के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें और फिर उसके बाद 2 घंटे ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं। सिलेबस है वो 12 जून तक खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद आप रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं, तो रिविजन जो है मैं कहूँगी जो सीक्वेंस मैंने आपको दी है, जिस टाइम टेबल सीक्वेंस के अंदर आपने टाइम टेबल को फॉलो किया, टॉपिक्स कवर किए, वही सीक्वेंस में कवर करें। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, बहुत बढ़िया रहेगा। एलेट का जो एग्ज़ाम है अगर बहुत सही रहेगा अगर आप क्लियर कर पाते हो, और बहुत बच्चे इतने टाइम में क्लियर कर पाते हैं, बट आपको अपनी जो ताकत है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे एंड इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पहले कवर करिए और वीक जो है बाद में। बट प्लीज़ जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स मैं कहूँगी कि क्योंकि इन्होंने क्लियर कट नहीं मेंशन किया हुआ, हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तो क्रॉस आउट कर दीजिए, विदाउट बोर्ड्स वाले हैं तो आप बेसिक टॉपिक्स करके जा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाले, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये वाले आप टॉपिक्स 6 से 7 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो करके जाइए और बाकी सब रहने दीजिए। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना अगर आपको लगता है। अब मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहती हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि एलेट जो है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, और एलेट डिफिकल्ट नहीं है, एलेट के अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल अग्री करती हूँ,
तो आप एलेट देने की बजाय आप क्लैट दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कम टॉपिक्स हैं। बट बहुत बच्चों को क्लैट भी डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उसके अंदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी इतनी स्पीड नहीं है। तो एज योर एल्डर सिस्टर, लुक आई एम योर एल्डर सिस्टर, और आप लोग मुझे बहुत बच्चे दीदी कहते हो, तो इस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम एलेट और क्लैट नहीं कर सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें पता है कि नहीं कर सकते हो, तो गिव अप मत करो, ड्रॉप ईयर के लिए मत सोचो। इंस्टेड स्लैट, एनलैट, एमएचसीटी ये वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्लैट तो बहुत इजी एग्जाम है, तो आप अगर स्लैट क्लियर कर लेते हो, अगर आपकी सिम्बाइसिस पुणे में हो जाती, सिम्बाइसिस नोएडा में हो जाती, हैदराबाद नागपुर में हो जाती, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, या इंस्टेड ऑफ, बिकॉज एलेट के अंदर, एनएलयू दिल्ली के अंदर जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, क्लैट के अंदर फिर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अगर क्लैट के अंदर भी आप प्रेपरेशन करते हो, अगर कोई भी एनएलयू आपको मिल जाता है, चाहे वो थोड़ा पीछे का एनएलयू, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। समथिंग इज बेटर देन एनीथिंग। और एक लोकल लॉ स्कूल में पढ़ने के बजाय, जो लोकल होता है बिल्कुल, जिनका कोई वैल्यू नहीं होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही लगेगी बट इतने पैसे आप वेस्ट कर दोगे, तो मेरे ख्याल से उन लॉ स्कूल्स के जाने के बजाय आप जा सकते हैं स्लैट के लिए, एनलैट के लिए, एमएचसीटी के लिए। और अगर आपका स्लैट, एनलैट और एमएचसीटी मतलब जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे आपको नहीं मिलता है, देन आई वुड से कि प्लीज़ सीयूईटी का फॉर्म ज़रूर भरें। सीयूईटी जो है उसके थ्रू आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए, बीकॉम, बीबीए में एडमिशन होगी। अगर आपको लॉ ही करना है तो आप डीयू से बीए करें, सीयूईटी का एग्जाम दें। उसके डिटेल्स मैंने अपने चैनल एग्जाम पे शेयर करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो दें। तो आपका बैकअप जो होना चाहिए कि ठीक है, मैं बीए कर लूंगी 3 साल की, और उसके बाद मैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दूंगी, 3 ईयर जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोकल लॉ स्कूल, आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी वुड बी ग्रेट। तो या यही शेयर करना था, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ बैश मत करना। अगर आपको नहीं पसंद आई तो चुपचाप अपनी जो करना है वो कर लेना। ओके, लॉगरी साइनिंग ऑफ एज यूसुफ। यू गाइस टेक केयर, कीप ऑन स्टार्टिंग, एंड टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, अभी तो स्टार्टिंग है, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, पक्का से बना के रहूंगी कुछ ना कुछ तो मैं।